लेसन 26 मैनेजिंग बैकअप। इस चैप्टर में हम बैकअप मैनेज करने के बारे में जानेंगे। बैकअप यानी कि आप डेटा की एक कॉपी क्रिएट कर सकते हैं ताकि इन केस डेटा में कोई करप्शन हो या कोई प्रॉब्लम है तो जो लास्ट सेव्ड कॉपी है उससे आप डेटा को रीस्टोर कर पाएं। काफ़ी हेल्पफुल होता है। यदि इन एनी रेयर केस आपके डेटा में कुछ प्रॉब्लम आई है तो एटलीस्ट एक डेट तक आपके पास डेटा जो है सेव्ड होगा जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे आप डेटा को रीस्टोर कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम बैकअप कॉन्फ़िगरेशन, कैसे आप डेटा का बैकअप ले सकते हैं एंड कैसे उसे रीस्टोर कर सकते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन में बैकअप कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन में जाते हैं। बैकअप कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन यूज करके हम कुछ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं फील्ड्स की। आप बैकअप बता सकते हैं कि किस डेट पे किस फोल्डर में बैकअप लेना है, तो ये आप प्री डिफाइन कर सकते हैं। प्लस एक नॉर्मल बैकअप का ऑप्शन है, एक FTP बैकअप का, यानी कि आप FTP सर्वर पर यदि बैकअप लेना चाहते हैं तो आप FTP बैकअप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। सर्वर का नेम, यूजर नेम, पासवर्ड आप स्पेसिफाई करेंगे एंड आप फोल्डर्स भी बता सकते हैं कि किस डे पे, लाइक वेडनेसडे को अगर आप बैकअप ले रहे हैं तो कौन से फोल्डर में बैकअप कॉपी क्रिएट होगी, इस तरीके से आप बता सकते हैं। हम यहाँ पे नॉर्मल बैकअप की बात करते हैं। नॉर्मल बैकअप के केस में भी देखिए मंडे से लेकर संडे सारे डेज ऑफ द वीक प्रोवाइड करे गए हैं। आप फोल्डर्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, यानी कि मंडे को यदि आप बैकअप ले रहे हैं तो जो आपने यहाँ पे फोल्डर बताया है, आपने पाथ सिलेक्ट किया, फोल्डर बताया, तो उसी फोल्डर में बैकअप कॉपी क्रिएट होगी। इसी तरीके से आप सभी डेज के लिए वीक के बता सकते हैं, या फिर आपने यदि लेटेस्ट सपोज मंडे एंड वेडनेसडे को ही बैकअप लेना है तो उनके लिए बता सकते हैं। तो जिस भी डे पे आपको बैकअप कॉपी क्रिएट करनी है उसके लिए आप फोल्डर भी बता सकते हैं, ताकि बार बार आपको पाथ स्पेसिफाई ना करना पड़े, ऑटोमेटिकली उसी फोल्डर में जो है डेटा कॉपी क्रिएट हो। उसके बाद बॉटम में ऑप्शन है प्रॉम्प्ट फॉर बैकअप एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग द कंपनी। यदि आप इसमें ये स्पेसिफाई करते हैं तो जब आप कंपनी क्लोज करेंगे, यानी कि लॉग ऑफ करेंगे कंपनी से, कंपनी क्लोज करेंगे, तो एक मैसेज शो होगा कि डू यू वांट टू टेक बैकअप ऑफ द कंपनी, यस या नो, इट्स अप टू यू। इट्स लाइक अ रिमाइंडर मैसेज कि आप कंपनी क्लोज कर रहे हैं, तो एक रिमाइंडर आपके पास आ गया कि आप कंपनी का बैकअप लेना चाहते हैं या नहीं। उसके बाद है एनफोर्स बैकअप एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग द कंपनी। यदि इस ऑप्शन में आप ये स्पेसिफाई करते हैं तो जब कंपनी आप क्लोज करेंगे तो आपके लिए मैंडेटरी होगा कि आप डेटा की कॉपी क्रिएट करें, यानी कि बैकअप लें डेटा का। आप बैकअप को स्किप नहीं कर पाएंगे। जब भी आप कंपनी क्लोज करेंगे तो बैकअप कॉपी आपको जो है क्रिएट करनी ही पड़ेगी। ये है हमारा बैकअप कॉन्फ़िगरेशन। सेव बटन प्रेस करते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। अब हमने कंपनी क्लोज करी तो ये देखिए मैसेज आ गया, डू यू वांट टू टेक बैकअप फॉर द कंपनी। इसमें येस और नो दोनों ऑप्शंस हैं, क्योंकि हमने एनफोर्स बैकअप एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग कंपनी में नो स्पेसिफाई किया था। तो इट्स अप टू यू। कंपनी क्लोजिंग टाइम पे आपको एक रिमाइंडर मैसेज आ गया, आप बैकअप कॉपी बनाना चाहते हैं तो येस करिए, बैकअप नहीं लेना चाहते तो नो बटन प्रेस कर सकते हैं। अब हम कंपनी मेन्यू में ही बैकअप डेटा ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप कंपनी सिलेक्ट करेंगे जिसका कि बैकअप लेना है, उसका वैलिड यूजर नेम, पासवर्ड बताएंगे, यानी कि आप ऑथराइज्ड हैं या नहीं बैकअप कॉपी क्रिएट करने के लिए। एंड ये स्क्रीन आपके सामने अपीयर हुई। इसमें सबसे पहले आप बताएंगे स्पेसिफाई पाथ फॉर बैकअप, की बैकअप कॉपी कहाँ क्रिएट करनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पाथ आ रहा है जिसमें सैटरडे फोल्डर दिया हुआ है। अभी ये हम सैटरडे को वर्क कर रहे हैं तो जो फोल्डर हमने बैकअप कॉन्फ़िगरेशन में स्पेसिफाई किया था वो आ गया। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर आप बता सकते हैं, सभी फाइनेंशियल ईयर का बैकअप लेना है या किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का। फाइनेंशियल ईयर का कंसेप्ट अभी हमने डिस्कस नहीं किया, आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ऑल फाइनेंशियल ईयर ऑप्शन को सिलेक्ट किया एंड बिजी ने ये मैसेज शो कर दिया कि प्रोसीडिंग विद द कंपनी बैकअप, तो ओके बटन हमने प्रेस किया एंड यहाँ पे मैसेज आ गया कि बैकअप कॉपी सक्सेसफुली क्रिएट हो गई। और बैकअप कॉपी क्रिएट करनी है, हमने यहाँ पे नो बटन क्लिक किया। ये तो हुआ कि अब तक हमने एक बैकअप कॉपी क्रिएट करी है। इसके बाद यदि इन एनी केस नीड अराइज होती है उस बैकअप कॉपी को रीस्टोर करने की, यानी कि आपको वो डेटा यूज करना है, रीस्टोर करना है, तो हम रीस्टोर डेटा ऑप्शन को यूज करेंगे। यहाँ पे पाथ फॉर रेस्टोरेशन बताएंगे कि कहाँ से, जैसे हमने सैटरडे फोल्डर में बैकअप लिया था तो इस फोल्डर को हमने सिलेक्ट किया कि यहाँ पे जो बैकअप कॉपी पड़ी है उसे रीस्टोर करना है। किसी ने मैसेज शो किया कि यहाँ पे एक बैकअप कॉपी पड़ी है ये कंपनी की, आप उसे रीस्टोर करना चाहते हैं। हमने येस बटन प्रेस किया एंड बिजी ने मैसेज शो किया कि इस पाथ पे ऑलरेडी जो है डेटा एग्जिस्ट करता है। तो बिजी ने पूछा क्या आप एग्जिस्टिंग डेटा को ओवरराइट करना चाहते हैं। यदि आप येस बटन प्रेस करते हैं तो जो आपका एग्जिस्टिंग डेटा है वो ओवरराइट हो जाएगा। यदि आप नो बटन प्रेस करते हैं तो एग्जिस्टिंग डेटा तो वैसा ही रहेगा, एक और डेटा की कॉपी क्रिएट हो जाएगी जिसमें जो करंट डेट है, जिस डेट पे आप डेटा रिस्टोर कर रहे हैं, वो साथ में अपेंड हो जाएगी। तो हमने नो बटन प्रेस किया एंड बिजी ने डेटा रिस्टोर किया। अब हम वापस कंपनी मेन्यू में गए, ओपन कंपनी ऑप्शन में गए। यहाँ पे आपको दो कंपनीज नजर आ रही हैं, एक जो ओरिजिनल डेटा था ही और दूसरा जो हमने बैकअप कॉपी से रिस्टोर किया है, जिसे कि हमने ओवरराइट नहीं किया था। तो यहाँ पे करंट डेट, जिस डेट को हमने रिस्टोर किया है वो डेट साथ में अपेंड हो गई। तो ये है आपका बैकअप रिस्टोर का कंसेप्ट।
चैप्टर के एंड पे हमने कुछ एक्सरसाइज प्रोवाइड करी है, आप व्यू कर सकते हैं स्क्रीन पे एक्सरसाइज एंड अटेम्प्ट कर सकते हैं। होप इस चैप्टर को देखने के बाद आप इजीली बिजी में बैकअप कॉपीज क्रिएट कर पाएंगे एंड यदि कभी नीड अराइज होती है तो आप डेटा को रीस्टोर कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।